हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव सेकंड वाले बच्चे, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। सबसे पहले आप सबों को दशहरा और विजयदशमी की शुभकामनाएं। और हमें भी, जैसे कहते हैं कि बुराइयों पे अच्छाइयों का विजय हुआ था, उसी ढंग से हमें भी अपने आईसीएसआई के एग्जाम में विजय होना है। अब विजय होने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, जब राम जी ने रावण को मारा था तो उनको भी तीर पे तीर चलाने पड़े थे। तो इसी ढंग से आपको भी तीर पर तीर चलाने पड़ेंगे। और मैं भी एक तीरों का पूरा वो लेके आया हूं, जिसके अंदर 8 तीर है मेरे। 8 टेस्ट मैं लेने वाला हूं ग्रुप सेकंड के बच्चों के लिए। ग्रुप 1 के बच्चों के लिए भी 8 टेस्ट ले रहा हूं, ग्रुप सेकंड के बच्चों के लिए भी 8 टेस्ट ले रहा हूं। तो सब मिला के 8 टेस्ट है, जिसका टारगेट है दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन। 2024 दिसंबर का एग्जामिनेशन आपका अच्छा हो, इसके लिए ये 8 तीर है। अगर इस 8 तीर को आपने चला दिया तो आप विजय हो जाएंगे। आपका दिसंबर का अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो पहली बार ही इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमने एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज का पूरा अनाउंसमेंट कर रखा है। पूरा डिटेल का एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा कि ये जो पूरा रात्रि टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। बाकी आज ये शुरुआत हो रहा है, पहला टेस्ट है। सब मिला के 8 टेस्ट लेने हैं मुझे ग्रुप 2 में, और ग्रुप 2 का ये पहला टेस्ट है। तो पहला टेस्ट है, शुभ आरंभ हो रहा है, सबसे शुभ पल है। तो इसलिए एक काम कीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए। जो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए और मुझे लिखिए कि सर हम चीटिंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उसका आंसर लिखेंगे एक स्पेसिफिक रजिस्टर में, जिसका नाम होगा एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज रजिस्टर। ये अगर आपके पास पहले से एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट रजिस्टर है, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनका एक टेस्ट रजिस्टर अलग होता है, तो आप उसी में ये सारा का सारा टेस्ट देंगे। तो एक स्पेसिफिक रजिस्टर होना चाहिए टेस्ट देने के लिए, जिससे कि 8 टेस्ट उसी में हो। और 8 टेस्ट में जो जो गलतियां हैं, सारी गलतियों को नोट करके हम उसी रजिस्टर में रखेंगे। एग्जाम में जाएंगे तो इस रजिस्टर को देख के जाएंगे, जो गलतियां अभी हमने की वो गलतियां हम एग्जाम में नहीं करेंगे। क्लियर है। तो एक स्पेसिफिक आपका रजिस्टर होना चाहिए फॉर एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज। सब मिला के 8 टेस्ट होने हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मेहनत को सलाम है, वीडियो को लाइक है। बहुत मेहनत से क्वेश्चन पेपर बनाता हूं, फिर आपका टेस्ट लेता हूं। देखने में बड़ा आसान लगता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के लिए पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क होता है, और उस ग्राउंड वर्क में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए कहते हैं मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत सफल हो, आपका भी हमारा भी। इसलिए एक शुभ आरंभ कीजिए वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर हमारा अपना खुद का कोई लॉस ना हो और दूसरे का फायदा हो जाए तो हमें वो फायदा करा देना चाहिए। तो आप अगर ये टेस्ट का जो अभी टेस्ट ये चल रहा है, अगर आप इसका एग्जैक्टली लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल्स के अंदर अपने दोस्तों को भेजेंगे, तो उनका भी भला होगा और आपका कोई बुरा नहीं होगा, उल्टा आपको दुआएं मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से डल रहते हैं, एग्जाम के 1-2 दिन 10 दिन 20 दिन पहले आपको एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर वो बच्चे अभी से एक्टिव हो जाएं तो शायद दिसंबर अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा उनका। तो इसलिए एक बार उनको जगाइए। और मैंने बताया था ये एनके जो रात्रि टेस्ट सीरीज जो है, ये मेहनत वाली स्कीम है। तो ये मेहनत वाली स्कीम में हम मुझे मालूम बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं फिर वो सफल होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो ये मेहनत वाली स्कीम है, और इस मेहनत वाली स्कीम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार ही जुड़ रहे हों। तो पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो हमारा एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इस व्हाट्सएप चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं सारे डिटेल डालता हूं रिगार्डिंग एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज। तो जो भी टेस्ट सीरीज हो चुके हैं या होने वाले हैं, कब होने वाला है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं। इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से स्कैन करके जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है जी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज का ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो वहां भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, 600-650-700 लगभग बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। तो आप भी उस 600-700 बच्चों के साथ जुड़ जाइए और टेस्ट जरूर दीजिएगा। वादा कीजिए कि 8 टेस्ट हम देंगे, 8 टेस्ट जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं टेस्ट स्टार्ट करूं,
मैंने वादा किया था कि जब भी मैं टेस्ट लूंगा तो अगले टेस्ट का मैं पूरा टाइम टेबल बता दूंगा पहले। तो ये देखिए, ये अगला टेस्ट जो है आपका CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप सेकंड, नेक्स्ट टेस्ट दैट विल बी द सेकंड आउट ऑफ 8। सब मिला के 8 टेस्ट लेने हैं, 8 में इट विल बी द सेकंड टेस्ट। इसका डेट मैं बता दे रहा हूं, 20 अक्टूबर को होने वाला है, संडे को होने वाला है, रात 10 बजे। रात 10 बजे का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है। तो 20 अक्टूबर को संडे रात 10 बजे ये टेस्ट होने वाला है। सिलेबस में बता देता हूं, CMSL के अंदर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर, क्रेडिट रेटिंग चैप्टर, IFSC चैप्टर, ECIPL के अंदर कंपटीशन एक्ट फर्स्ट, कंपटीशन एक्ट सेकंड। कंपटीशन एक्ट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर, SEZ एक्ट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो नया वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वो। तो ये 8 चैप्टर का है, 8 टेस्ट ले रहा हूं, 8 चैप्टर्स देता हूं मैं हर टेस्ट में। और आज जो टेस्ट होगा उसके भी हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये 8 का सीरीज चल रहा है ना। 8 टेस्ट मैं लेने वाला हूं, 8 चैप्टर्स मैं देता हूं और 8 क्वेश्चन भी मैं देता हूं। और 8 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा उसमें 8-8 एग्जैक्टली 8-8 मिनट का टाइम भी मिलेगा। तो सब जगह 8-8 मिनट, मतलब 8 का बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये सुपर 8 देखा जाए तो सुपर 8 सीरीज चल रहा है ये पूरा का पूरा, है कि नहीं। चलिए जी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज दीजिएगा सो दैट कि मैं ग्रुप में डाल सकूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज दीजिएगा सो दैट कि मैं ग्रुप में डाल सकूं। और जो बच्चे अभी तुरंत जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, भर भर के लाइक कीजिए क्योंकि मेहनत वाली स्कीम है और मेहनत वाली स्कीम बहुत कम लोग लेके आते हैं। तो ये कोई लोक लुभावन स्कीम नहीं है, इट इज बेसिकली अ स्कीम जिसके अंदर आपसे हार्ड लेबर कराया जाएगा और हार्ड लेबर से ही सक्सेस मिलेगा। खासकर CS जैसे कोर्स में तो हार्ड लेबर से ही सक्सेस मिलता है, कोई दूसरा रूट नहीं है। क्लियर है जी। तो मुझे लगता है ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एग्जैक्टली चलते हैं टेस्ट की तरफ और टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। सारे बच्चों का दिल धक 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 धक, अगर मेरी आवाज उनके घर वाले सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं, भाई बहन सुन रहे हैं, तो थोड़ा देखिएगा कि बच्चा चीटिंग ना करे, है ना। बाकी आप लोग जल्दी से एक बार टाइप कर दो, आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो ऑनेस्टी को भूलना नहीं है। तो शुरू करते हैं एग्जैक्टली टेस्ट। ये लीजिए, आपका 90 मिनट्स का है सब मिला के, मतलब क्वेश्चन प्लस आंसर। क्योंकि क्वेश्चन 8 हैं और 8 मिनट का टाइम होगा तो 64 मिनट्स का लगभग आपको टाइम मिलेगा लिखने का। उसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगा भी और ये पूरा का पूरा PDF शीट मैं आपको डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है NKJ रात्रि, ये देखिए यहाँ स्कैन कोड है, इस स्कैन कोड से अगर भी अभी भी कोई बच्चा नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, वहां भी लिंक मिल जाएगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इस ग्रुप में मैं इस आंसर शीट को भी डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूं जो आंसर्स हैं वो गाइडलाइन आंसर्स हैं, आप उससे अच्छा भी लिख सकते हैं। वही मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जो आंसर मैं दिखाऊंगा वही आंसर होगा, उससे अच्छा भी लिख सकते हैं। तो दीज आर गाइडलाइन आंसर्स। तो 8 मिनट का टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हैं और सब मिला के 50 मार्क्स का ये पूरा का पूरा टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका टाइमर लगा दूं। ये देखिए, ये आपका टाइमर लगा हुआ है और ये हर क्वेश्चन पे आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, मैं 8 मिनट का यहाँ टाइमर लगा दे रहा हूँ और आप लोग जल्दी से अपने आंसर शीट पे जो रजिस्टर है आपका टेस्ट का, उसमें आज का डेट लिख लीजिए, NKJ रात्रि टेस्ट सीरीज सीजन 1, ये पहला टेस्ट है। आज का डेट लिख लीजिए और सब्जेक्ट वही है ग्रुप 2 के अंदर जो लॉ सब्जेक्ट हैं, CMSL, ECIPL एंड IDT। चूंकि मैं IDT भी पढ़ाता हूँ तो आज तो IDT भी है, कस्टम भी है ना। तो ये लिख लीजिए और अपना नाम लिख लीजिए सो दैट कि जो मार्क्स आपको अभी मिलेंगे वो मार्क्स का फोटो खींच के आपको मुझे भेजना भी है। क्लियर है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये तो सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। सिंपल उसके लिए है जिसको आता है और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो ये टफ हो जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको एक बार ये दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और आपका मैं एक बार टाइमर लगा दूं, टाइमर 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 टाइमर। तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया आपका, ये 8 मिनट की गिनती स्टार्ट हो गई आपकी। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए।
नहीं करना है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी हालत में चीटिंग नहीं, चीटिंग करना पाप है, नदी किनारे सांप है। सब मिला के 8 क्वेश्चंस हैं और सारे करने हैं। बस टाइम खत्म होने वाला है। 2 पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे। 2 अलग अलग क्वेश्चन है तो 2 अलग अलग पैराग्राफ में आंसर भी आना चाहिए। तो सर अब क्या बता रहे हैं, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, टाइम हो गया। बस कुछ सेकंड्स बाकी। चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं टाइमर चला देता हूँ फिर से। ये टाइम स्टार्ट हो गया आपका। लिखना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। और किसी भी हालत में चीटिंग नहीं करना है। किसी भी हालत में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब तो सीधा ही क्वेश्चन है।
चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब कुछ ही मिनट बाकी। और मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा डेमोरलाइज मत होना कि अगर नहीं आ रहा है तो ये पहला टेस्ट है, और थोड़ा फेस्टिव सीजन भी था, इस वजह से भी हो सकता है आपकी तैयारी ना हुई हो। पर चिंता नहीं करना है, अगला टेस्ट है ना भी, समझ ला कि 8 टेस्ट मैं लेने वाला हूं। तो कोई बात नहीं है, चलो कम से कम ये अगर फील हो रहा है कि हमें पढ़ लेना चाहिए था, तो यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं टेस्ट का एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि आपको रिमाइंड हो जाता है कि हमें पढ़ना भी है। इस टेस्ट के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बहुत फायदे हैं। जो बच्चा ये ऑटो टेस्ट दे देगा ना, उसको देखना कितना कितना शानदार कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर आईसीएसआई के मेन एग्जामिनेशन में। बस कुछ सेकंड्स बाकी हैं अब। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। फिर भी जो पढ़ा उसके लिए इजी, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो सब कुछ टफ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का टाइम हुआ KHATAM खत्म। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कोई बच्चा देख के घबरा जाएगा, अरे सर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही है। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही है, आपको कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से शुरू कीजिए। चीटिंग नहीं होनी चाहिए।
चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन सीधा ही क्वेश्चन है, ये पहला टेस्ट है इसलिए मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया। ये सारे क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। कहा सर ये आपको सीधे लग रहे होंगे, हमें तो नहीं लग रहे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, किसी ने अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ये स्कैन कोड है, स्कैन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 8 टेस्ट आएंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आऊँगा, जिससे कि आपका दिसंबर का अटेम्प्ट अच्छा हो जाए। बस कुछ सेकेंड्स बाकी। और जो भी टेस्ट में बच्चे अभी जुड़े हैं, जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए, अटेंडेंस देते रहिए। और आपको मालूम है ना, गिव अवे लगा हुआ है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, उनको लास्ट में गिफ्ट मिलेगा। गिव अवे सीरीज है ये। तो ड्यूरिंग लाइव भी और लाइव के बाद भी जिन बच्चों का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, चूंकि मेहनत वाली स्कीम है, इसमें बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उसका फ़ायदा ही होगा। तो ये गिव अवे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपका नाम निकल सकता है गिव अवे गिफ्ट्स के लिए। चलिए, तो टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कुछ बच्चों ने कहा सर और टाइम दे दो। चलो अब टाइम मिल गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी तो है। अरे सर क्वेश्चन नंबर 4 देख के तो हम डर गए, ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन लग रहा है। पर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा, आपका टाइम टेबल तो शुरू कर दूं कम से कम। चलिए मैं आपका टाइम टेबल शुरू करता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, जितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया उतनी पार्ट में आंसर करना है। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पार्ट में आपको आंसर करना है।
ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में ही आंसर होना चाहिए। और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोई टफ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऊपर की जो चीज़ें हैं वो तो चलो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट के लाइन्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पर आपको ज़्यादा टारगेट रखना है एग्जाम में। ऊपर के जो लाइन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आंसर क्या करना है वो तो नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, फिर इसके बाद 5। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इज द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट हैं, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 पार्ट है, 2 पार्ट में आंसर आना चाहिए। जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला है शॉर्ट नोट लिखना है आपको कैपिटल मार्केट के ऊपर। कैपिटल मार्केट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, लिखिए पहले वो। कैपिटल मार्केट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। जल्दी लिखिए।
पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 2 पार्ट में आंसर होना चाहिए। बस कुछ सेकंड बाकी। चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कस्टम से। कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा? अब सारे के सारे बच्चे सोचेंगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ तो नहीं है, लेकिन बनाने में लगेगा टाइम। अब देखता हूँ, ऐसे तो सीधा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो लग नहीं रहा। आपको एसेसिबल वैल्यू निकालना है, ए बी निकालना है इसमें, कंसिडरिंग द फॉलोइंग। निकल गया आंसर? एक बार टाइप करके बताओ क्या आंसर निकला है। चलिए बस कुछ सेकेंड्स बाकी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके स्क्रीन पे का हे भगवान, फिर से ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ गया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिखना स्टार्ट कीजिए दम लगा के।
क्वेश्चन नंबर 7 कहीं टफ तो नहीं लगा? कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? इसमें भी आपको ए बी निकालना है, एक्सेसिबल वैल्यू निकालना है। सारे बच्चे सोचेंगे सर पूरा कस्टम से उठा उठा के आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, कहीं आईसीएसआई ने दे दिया तो क्या करोगे? सर हमारा रिवीजन नहीं हुआ था। रिवीजन नहीं हुआ था तो यही बात का एहसास तो कम से कम हुआ। कम से कम इसी बात का एहसास हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव यही है, आपको जगाना। अगर आप जग जाते हैं और ये कर जाते हैं तो आपका ही फायदा होगा। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कुछ लोगों का अगर छूट रहा है तो समझिए इसका मतलब आपका राइटिंग स्पीड सही नहीं है। राइटिंग स्पीड ठीक करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दम लगा दीजिए।
टाइम अब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं आंसर बताऊंगा, बाकी मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आंसर शीट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा सो दैट कि आप एकदम लाइन बाय लाइन मैच कर सके। अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आंसर मैच करा दूंगा सो दैट कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आ जाए और उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत मार्किंग कर पाएं। बाकी मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का देख लीजिए, स्कैन कोड है, आप स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको डाल दूंगा क्वेश्चन प्लस आंसर्स दोनों। और बाकी में गाइडलाइन आंसर मैं दूंगा आपको, उससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका टाइम खत्म। अब आंसर का टाइम शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर के बारे में। सबसे पहले आप लोग बताओ टेस्ट कैसा गया आप लोग का, जल्दी से कमेंट में बताइए टेस्ट कैसा गया। पहला टेस्ट था ना, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम भी गया हो खराब भी गया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, है ना, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। कम से कम खराब गया ये पता तो चला, नहीं तो सीधा आईसीएसआई का एग्जाम खराब चला जाता है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन लिखना था और मनी लॉन्ड्रिंग का आपको पनिशमेंट लिखना था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये तो सिंपल सा था। आपको देखिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऐसे तो मैंने यहाँ पे लीगल डेफिनेशन दिया है, पर आप चाहते तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक जनरल डेफिनेशन देते। आप जनरल डेफिनेशन देते, जनरल डेफिनेशन नंबर 1, नंबर 2 लीगल डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3, और नंबर 3 पे आपका सेक्शन नंबर 4 आता है जिसके अंदर पनिशमेंट, पेनल्टी एंड पनिशमेंट बताया गया है। तो जनरल डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का लीगल डेफिनेशन, और फिर सेक्शन नंबर 4 जिसके अंदर क्या बताया गया है, पेनल्टी पनिशमेंट बताया गया है। आपको इतनी सारी चीजें बतानी थी। अगर इतनी सारी चीजें आपने बता रखी है तो अपने आप को पूरे मार्क्स दीजिए। कौन कौन से इंफॉर्मेशन बैंक्स को प्रिजर्व करके रखना है, तो आपको याद होगा ये सेक्शन नंबर 12 था पूरा, ये सेक्शन नंबर 12 है। और सेक्शन नंबर 12 के बारे में आपको पूरा लिखना था कि आपको जानते हैं जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब इंटरमीडिएरीज हैं, इन सबों को कहा गया है कि आपको आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो 1 महीने के अंदर हुए हैं आपके क्लाइंट के, उसको मेंटेन करके रखना है। अगर कोई डाउटफुल ट्रांजेक्शन है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, तो तुरंत आपको ईडी को बता देना है। कस्टमर का रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी 10 साल तक उसके सारे के सारे इंफॉर्मेशन मेंटेन रखने हैं। उसके बाद अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सारे इंफॉर्मेशन देता है टाइम से, तो उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। बाकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लीक नहीं करना है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, है ना। तो ये सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको लिखना बनता था। अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए था। और उसके बाद आपको एफसीआरए का भी ध्यान रखना है ना, एफसीआरए का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेबी आपका अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ही है, इंक्वायरी अभी पेंडिंग ही है, चाहे पेंडिंग हो या कॉम्प्लीशन हो जाए तो सेबी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 के अंदर आप देखिए ये सारे के सारे ऑर्डर वो पास कर सकता है। सस्पेंशन, रेस्ट्रेन, ऑफिस बेयरर को सस्पेंड कर सकता है, जब्त कर सकता है, इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज, 90 डेज तक अटैचमेंट करवा सकता है। तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन था। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रुप पे मैं सारे के सारे ये गाइडलाइन आंसर्स डाल दूंगा, आप एकदम लाइन बाय लाइन चेक कर लेना। ये पूरा का पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन था। इसका तो सीधा आंसर ये था कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का, और जो जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और लेकिन 5 साल और द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, और इनको रीअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है अगर एज बचा हो तो 5 साल का और। तो इस वाले ये तो लॉ है। सबसे पहले आपको क्या लिखना था एग्जैक्टली, लॉ। सबसे पहले आपको लिखना था लॉ। लॉ कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 15N के अंदर। तो सबसे पहले आपको लॉ लिखना था, और लॉ लिखने के बाद आपको डिसाइड कर देना था। तो इस केस में उनका 62 ईयर्स हो चुका था,
62 ईयर्स हो चुका था। और देखें यहाँ पे इनका आपका पहली बार वो अपॉइंट होंगे 5 साल के लिए, तो 62 से 5 कितना हो जाएगा 67। 67 के बाद एक रीअपॉइंटमेंट इनको मिलेगा, लेकिन अब पूरे 5 साल के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा। तो आपको पहला अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए, दूसरा रीअपॉइंटमेंट 3 साल के लिए, तो 8 साल तक ये रहेंगे। तो पहला अपॉइंटमेंट, दूसरा रीअपॉइंटमेंट, पर रीअपॉइंटमेंट सिर्फ 3 साल के लिए हो पाएगा, क्योंकि 70 ईयर्स में वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। अब ये तो शॉर्ट नोट्स था कैपिटल मार्केट के ऊपर। तो कैपिटल मार्केट के बारे में आपको लिखना था, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं। कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो आपका कैपिटल मार्केट है, इन चीज़ों से वो अफेक्ट होता है, ये भी चीज़ें आपको बताना था। स्टेट लेवल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अंदर आपको मालूम होगा 2 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो SIDC है। क्या एग्जैक्टली? SIDC। क्लियर है जी? तो इन सबों के बारे में आपको लिखना था। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो एक बार लाइन बाय लाइन मैच कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल दूंगा। ठीक है जी? तो अगर लिखा है तो अपने आप को पूरे मार्क्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, आप जापानीज येन अलग और रुपीज में अलग, आपको इस तरीके से करना था। जो AV निकल के आ रहा है वो 1,40,000 आ रहा है इंडियन रुपीज में। अगर यही आंसर आपका निकला है तो अच्छी बात है, नहीं निकला है तो एक बार लाइन बाय लाइन टैली कर लीजिएगा, देखिएगा कहाँ आपसे गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको AV ही निकालना था। और AV निकालते समय कुछ को कंसीडर करते हैं, कुछ को कंसीडर नहीं करते हैं। तो AV जो निकल के आ रहा है वो 3 लाख रुपए आ रहा है। अगर आपका भी AV यही निकल के आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उस केस में एक बार आप लाइन बाय लाइन मैच कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पूरा शीट डाल दूंगा, आप एकदम लाइन बाय लाइन मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। आपका देखिए यहाँ पे जो टोटल ड्यूटी एंड टैक्सेस पेबल है 27,29,000 आ रहा है। तो ये तो ज़्यादा टेंशन का है नहीं। अगर आपको, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई था ही नहीं इसमें। तो अगर आपका भी इतना ही आया 27,29,000 तो ठीक है, पूरे मार्क्स दीजिए। लेकिन अगर उससे कम आया है तो फिर आपको एक बार लाइन बाय लाइन मैच करने की ज़रूरत है। ठीक है जी? तो चलिए, इसी के साथ ये टेस्ट हुआ ख़त्म। और आई होप कि इस टेस्ट का आपको बहुत 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 फ़ायदा हुआ होगा। और अगले टेस्ट का मैं फिर से आपको टाइम टेबल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगला टेस्ट कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है जी? तो चलिए, इस टेस्ट में यहीं तक, फिर मिलता हूं अगले टेस्ट में जो कब होने वाला 20 अक्टूबर को फॉर ग्रुप सेकंड स्टूडेंट्स। ठीक है जी? एंड आई होप कि ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है जी? तो इस टेस्ट में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और टेस्ट के साथ। जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। थैंक यू।